आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के साथ। मैं जीतूं या न जीतूं, मेरे लोग जीते या न जीते, लेकिन मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जिंदगी भर लड़ता रहा। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, मैं शायर नहीं हूं यार। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, ये मुल्क गुलाम था, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा क्यों किया मालूम है आपको? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मोदी जी के जमाने में नहीं, मोदी की जगह वाले कागज की चिड़िया भी नहीं बचाई। मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हिंदुस्तान का जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा था। गरीबों के पास, किसानों के पास घरों में लोगों के सोने के अंबार थे। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, यहां कब्जा करो। ऐसे ही नहीं आ गए लोग, कागज की चिड़िया लेने नहीं आए थे। ये आए व्यापार के बहाने से हिंदुस्तान में घुसे और हिंदुस्तान पे कब्जा किया। मुगलों को हटा करके ये आए थे यहाँ पर, उसके बाद आए थे। और दोस्तों, जब अंग्रेजों को हटाने की बात हुई, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख गवाह इस बात की, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। केरल का मामला, केरल में एक जगह पे ट्रेन के डिब्बे में चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया, बगैर पानी के, बगैर खाने के। 24 घंटे तक ट्रेन चलती रही पटरियों पर, और उसके अंदर बंद मुसलमान चिल्लाते रहे, पानी 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 नहीं मिला। एक दूसरे का पेशाब पिया उन्होंने, अपने खून निकाल के पिया उन्होंने। जब ट्रेन पहुंची मंजिल पर, तो आधे उसमें से मर गए थे। ये कुर्बानी किसने दिया? ये कुर्बानी मुसलमानों ने दिया। ये तारीख गवाह इस बात की, ये कोई झूठी बात नहीं है। 1857 की गदर में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारा गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह से मैं भिवंडी और गोंडी के लिए काम करूंगा, इसी तरह से मैं मालेगांव के लिए भी काम करूंगा। बस मैं मालेगांव के तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं, तमाम पार्टी में काम करने वालों से कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ खड़े हो तो भागना मत। देखो, मैं 26-27 साल से एक ही पार्टी में हूं। सत्ता में नहीं आऊंगा शायद, कभी नहीं आऊंगा शायद, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं किसी के घर, किसी के घुटने टेक कर, किसी के सामने तलवे चाटकर मंत्री नहीं बनना चाहता। कुछ मंत्री हैं बम्बई में, लेकिन इनकी लाल बत्ती चोर बाजार वाली है। चोर बाजार वाली लाल बत्ती इसलिए कह रहा हूं ना, कि अगर मर्द होते ना तो शरद पवार के सामने जाकर तुम्हारा मुकदमा खत्म करवा देते। 307 का मुकदमा हो ही नहीं सकता। मुझे कोई वकील बता दे कि 307 हो सकता है क्या? नवाब मलिक पे खत्म हो सकता है, संजय पाटिल पे खत्म हो सकता है, लेकिन यूसुफ भाई पे नहीं खत्म हो सकता। क्या मतलब इसका? हमें क्या समझते हो हम जो हैं तुम्हारे गुलाम हैं? हम गुलाम सिर्फ अल्लाह के और किसी के गुलाम नहीं है। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि मुझे ताकत दीजिए आप लोग। अगर ताकत आपकी जरूरत नहीं होती ना, तो मैं अपना काम कर लेता। मैं आपके पास आके भीख नहीं मांगता। मैं ख्वाब में देखता हूं, मैं सबके सामने हाथी फैला रखी रहा हूं। 25-26 साल से भीख मांग रहा हूं, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो। तुम्हारी ताकत मेरे पास आएगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, कौम और मुल्क के लिए काम करूंगा। गुजारिश करता हूं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन ये नकली डालडा की है, मैं देसी की हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये नकली है, मैं असली हूं। आजमा लेना कभी भी यार, जब चाहना आजमा लेना।
ये नकली लोग आ गए हैं। पैसा मिला, निकल दिया धीरे से। आज तक पैसा दिया क्या मुझे तुमने? करीम कितना कमीशन दिया तुमने मुझे? कितने का काम कर रहे हो तुम? 25 करोड़ है, कितना अभी? 20-25 करोड़ का काम कर चुके हैं, 20 करोड़ और बाकी है अभी। इसमें कमीशन देते तो मुझे कई करोड़ देते, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं लिया आज तक। तुम मुसलमान को नुकसान कहां से हो? तेरा फायदा हो रहा है। अगर तुम मुसलमान है तो नुकसान नहीं है। ये पैसा हराम का है। जो तनख्वाह मिलती है वही पैसा अपना है। बोलो सही है कि गलत है? मैं मुसलमान हूं ना, मैं सच्चा होना चाहिए मुझे। मैं सिर्फ नमाज के लिए मुसलमान नहीं हूं, मेरी 24 घंटे की जिंदगी मुसलमान की होना चाहिए, तब मैं मुसलमान हूं। मालेगांव में बोलते 35,000 पेरेस बिरादरी के लोग हैं। 35,000। इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। अभी हमारे कुरैश बिरादरी की मीटिंग वहाँ हुई थी। देवनार को हम लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा स्लॉटर हाउस बनाने की कोशिश किया है। दुनिया का एक तरफ से जैन लोग हैं, एक तरफ से दूसरी पार्टी के लोग, सब मुखालफत कर रहे हैं। बुलाया, कहा कलम कागज लाओ, सुन लो, हिस्ट्री में लिखने काबिल है ये चीज। कहा कि कलम कागज लाओ, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म, मुलायम सिंह यादव ऑर्डर हो गया खत्म। ये उनकी खसूसियत थी। और उन्होंने कहा कि मैं आज से यूपी में टाटा खत्म कर रहा हूं। याद रखना अबू आसिम, मुझे कत्ल करने के लिए पूना से आया था आदमी, मुझे मारने आया था। जब चाकू मारा मुझे तो मेरे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। वो आदमी टाटा में बंद है। इस टाटा के खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, लेकिन मैं इसको छूटने दूंगा। क्यों? एक कौम के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही, इसलिए इसको छोड़ दूंगा मैं। इसलिए आपके पास चलकर आज आया हूं समाजवादी का पैगाम लेकर के कि हमें इस देश के अंदर एकता बनाना है, मनमानी नहीं करना है। अभी त्रिपुरा में फसाद हुआ, मस्जिदें तोड़ी गई, कुरान शरीफ जलाया गया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ एहतजाज किया था ना, याद है कि नहीं किया था? और जरूर करेंगे। मुझे याद है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम एक नावल जेम्स लेन ने लिखा था, जो पूना की लाइब्रेरी में थी, जो उस नावल की वजह से लाइब्रेरी जला दी गई। शिवाजी महाराज की मां के नाम अपमानित करने वाले जेम्स लेन को आर पाटिल ने कहा मैं अमेरिका से लाकर हथकड़ी लगा के उसके पेज चलाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद और कुरान पे हमला हो, हम चुपचाप बैठे रहे? मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग अगर आपने एहतजाज किया तो। कोई गलत नहीं किया आपने। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए एहतजाज करने का। गांधी जी ने हक सुनाया था। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज परमिशन नहीं देता था। गांधी जी एहतजाज करते थे, नहीं करते थे? हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पवार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं। शरद पवार साहब आज देश में आप बहुत बड़े नेता हैं। मैं इस माइक के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं पवार साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मुंबई में झगड़ा हुआ था नवाब मलिक का, संजय पाटिल का, गोली चली थी और पुलिस स्टेशन में 307 का केस हुआ था। एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पवार साहब आपने केस खत्म कर दिया, दोनों के 307 खत्म हो गया, दोनों पे कोई केस नहीं। मेरे बच्चे, मेरे जवान अपने रसूल के लिए, अपनी शरीयत के लिए सड़क पर उतरे थे। और आपकी सरकार ने कितने बच्चों पे केस किया था? कितने लोगों पे? 60 लोगों पे 307 किया। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। कमर के ऊपर इतनी चोट लगे कि आदमी की जान जाने का खतरा हो, उसे कहते हैं 307। अगर वकील लोग बैठे हैं, झूठ बोलते हो तो बताओ मुझे। 307 लगा दिया। मेरे पास यूसुफ भाई आए और वो अपने वकील साहब, मुझीब वकील साहब आए। मैं इनको लेकर गया होम मिनिस्टर के साहब को पूरी दास्तान बताई। और मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और आपकी खुशकिस्मती है कि मालेगांव के सारे कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ गए हैं। आप बहुत इतरा रहे हैं, आपकी पार्टी बढ़ रही है वहाँ पे आपकी। इन पे 307 नहीं लगना चाहिए, आप उसको खत्म करा दीजिए। मैंने हाउस में उठाया, चिल्ला कर कहा कि ये मुसलमानों के साथ, मालेगांव के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। 307 मुझे बताओ किस वजह से 307 लगा?
नहीं सुना किसी ने। सुना किसी ने? बोलिए, सुना किसी ने? लोग भागते रहे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां छुप रहा है, कोई वहां भाग रहा है, जैसे लगता है कोई चोरी कर लिया हो, कोई रेप का केस हो गया हो, इस काम के लिए कि मेरी शरीयत के खिलाफ कुछ हुआ है। अपने पड़ोसी के पास जाकर कह दो, खास तौर पे हिंदू से कह दो कि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा कि पड़ोसी का हक रखो। अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी गैर मुस्लिम को मत बुलाना। मालेगांव के मुसलमान अपना खून देकर रसूलुल्लाह का जो कहना है पूरा करेंगे। बीमार हो जाने से पूछो तबीयत कैसी है आपकी, तकलीफ में है तो उसको मदद कर दो, वो गाली दे तो सुन लो। आरएसएस वालों का कलेजा फट जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया हिंदुस्तान में? हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। जितना आईसीयू है ना, सब भर जाएगा। अगर हम सब ने ये अपना लिया कि हम अपने अखलाक से गैर मुस्लिम भाइयों को अपना बना लेंगे, तो इंशाल्लाह कोई जेनोसाइड नहीं होगा। हम सब इस देश के अंदर भाई भाईगिता से रहेंगे। मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ, एक गीत मैं हमेशा गाता हूँ कि महलों और भूल जाता हूँ मैं, किसको याद है? हैं? नहीं अरे क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूटे, से मेरे साथ जाके मैं बोलता हूँ तो याद रहता है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रह पाए। मोदी साहब, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आपके पास इसलिए चलकर आया था, ये गुजारिश करने आया था आपसे कि हमने इसी भिवंडी के अंदर, इसी मालेगांव के अंदर पार्टी खड़ी किया था और शायद 12-13 नगर सेवक चुनकर आए थे। हमारा तो एक बार यहाँ फसाद हुआ था, कुछ हम बोले क्या रिलीफ लेकर आ रहे थे, हमको रास्ते में रोक दिया पुलिस ने, टिकटपुरी में रोक दिया था। हमारे मुकदमा हमारे ऊपर किया था, 10 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। हम ये काम अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह खुश होगा तो शायद मेरे, तो मेरा आदमी पूछेगा आपसे कि भाई आपको क्या काम है? नहीं आसिम भाई तो हम बताएंगे नहीं, तो लाइन नहीं देगा, बुरे मत मानना। कहना भाई मालेगांव से बोल रहा हूँ, मुझे अबू आसिम से अपने लिए ये मसले में बात करना है, तो फटक दे देगा लाइन, और नहीं देगा तो फौरन फोन लगा के देगा आपको 100 टका, और आप नहीं बताएंगे कुछ ना, तो फिर माफ़ करना, आपको मेरे को गुस्सा आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ पहले से। आप आए, आपने मेरी बातें सुनी, यूसुफ भाई कई बार मेरे पर आ चुके हैं अपने काम लेकर के। यूसुफ भाई, जो भी आप लोगों ने आज मुझे दिया है, मैं सब पे इंशाअल्लाह मेरी तरफ से कार्रवाई करूंगा। और 19 तारीख से असेंबली शुरू हो रही नागपुर की, मैं इन तमाम मसलों पर कोशिश करूंगा कि मैं असेंबली में सरकार से सवाल करूं, और आपको पूरी वीडियो भी भेजूंगा जो मैंने दिखाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, एक मिनट भाई, 2 मिनट मुझे कुछ लोगों को इनाम देना है, प्लीज 2 मिनट। आप लोग प्लीज मत जाइए। आसिम भाई ने रिक्वेस्ट की है, अगर आप लोगों ने वो मोहब्बत दोनों हाथों से हाथ उठाए थे, आप रुकिए। कोविड वॉरियर्स को हम अवार्ड देंगे बस। भगाओ मत, राष्ट्रवादी का है तो उसे सलूट करोगे, मेरा है तो डंडा मारोगे? नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ से काम करना। अभी मेरे 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने केस कर दिया ज़बरदस्ती, मैंने हाईकोर्ट में डाल दिया। अब हाईकोर्ट ने 17 तारीख को बुलाया है कमिश्नर को, तुम जवाब दो, तुमने कैसे पकड़ा इनको। मेरे पास आके हाथ जोड़ रहे थे, खुदा की कसम, आसिम भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। मैं आपको आता हूँ तो आपको नहीं, इसने मारा तो उस पर केस तो होगा, कहाँ छोड़ते हैं आप? इसने जो काम किया उस पर मैं कलम चलाऊंगा, कानून में है। तो भाई कमिश्नर साहब, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। 17 तारीख को कमिश्नर साहब को बुलाया हाईकोर्ट ने कि तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे गिरफ्तार किया, इसका जवाब दो। जिन्होंने किया वो सस्पेंड होंगे।
मैं किसी की नौकरी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं किसी की तरफ से बेइज्जती बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये मेरा एक फितरत, मेरी फितरत। तो दोस्तों, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? आप बताओ, इतने लोग बैठो, माशाल्लाह कितनी बड़ी भीड़ है, आप मेरे साथ हो कि नहीं? पक्का 100% ना? आपका हाथ नहीं उठ रहा है। दोनों हाथ उठने चाहिए, दोनों भी हाथ। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन दिल को खुश करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ होंगे, मैं ये फोटो दिखाऊंगा बम्बई में कि मालेगांव गया था, राष्ट्रवादी के लोग बहुत लोगों को तोड़ कर ले गए, अब मैं सबको तोड़ कर ला रहा हूं, तो सबके हाथ मेरे साथ हैं। एक हलचल मचा दो मालेगांव में, और जो भी काम हो, मेरे पास 3 आदमी बैठते हैं काम करने के लिए। मैं किसी को मायूस नहीं करता। जितना मैं कर सकता हूं, अस्पताल में इलाज करवाना है, पुलिस की प्रॉब्लम है, सरकार से कुछ काम करवाना है, इन सब काम के लिए एनी टाइम आप लोग मुझे फोन कीजिए, मुझे खुशी होगी। हाँ, खाली मेरी हाल चाल के लिए मत फोन करिएगा। फोन कर अस्सलाम वालेकुम, अरे आपकी याद आ गई, भाई इतना काम रहता है ना यार, क्या करूँ यार, इतना काम रहता है भाई। तो मैं कहता भाई तुम काम बताओ ना। बोले काम कुछ नहीं, इसी हाल चाल के लिए फोन किया, क्या हाल कैसे हैं आप? तो थोड़ा नहीं बुरा मानिए, क्या टाइम ही नहीं है ना। आप काम के लिए 1 घंटे बात करेंगे ना, खुदा की कसम मैं तैयार हूँ, मैं कभी ना नहीं बोलूँ।